नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और हमारे साथ में पीड़ित पत्रकार हैं लखीमपुर खीरी के लवकुश शुक्ला जी, जो भास्कर डिजिटल के पत्रकार हैं और जिनके साथ जो है प्रशासन ने, पुलिस ने जो है क्या कुछ किया है, उन्हीं की जुबानी हम जानते हैं। तो उसको लेकर के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन और तमाम जो है संगठनों ने हल्ला भी बोला है और समय भी दिया है प्रशासन को कि समय रहते आप कार्यवाही करिए जो दोषी हैं और आप जो है पत्रकारों की सुनवाई करिए। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो पत्रकारों के बारे में जो लोगों की राय है वो धीरे धीरे बदलती जा रही है। पत्रकारों को आज लोग उतना गंभीरता से नहीं लेते जितनी गंभीरता से कभी अंग्रेज भी लिया करते। आजादी के इर्द गिर्द से शुरुआत हुई पत्रकारिता की, आज भी पत्रकारिता अगर न हो, काला कोट ना हो और ये खास करके कलम न हो तो आपको इंसाफ वाकई नहीं मिल पाएगा। जो लाखों लोगों की आवाज उठाते हैं उनकी आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं मिलता इस देश में। एक पत्रकार पार्टी की आवाज उठाता है, पुलिस प्रशासन की भी आवाज उठाता है, सरकारों की भी आवाज उठाता है, सरकारों तक भी लेके जाता है, जिम्मेदार अधिकारियों को भी बताता है और साथ ही तमाम मानवाधिकार के संगठन, तमाम महिलाओं के संगठन और तमाम लोगों की जो भी देश के नागरिक हैं, और जब भी उनको आवश्यकता होती है तो पत्रकार छापता है, उनको दिखाता है और जिम्मेदार अधिकारियों तक उनकी आवाज पहुंचाता है ताकि कार्यवाही हो सके, लोगों को समुचित न्याय मिल सके इसके लिए। लेकिन जब एक पत्रकार के ऊपर कोई जो है अभद्र व्यवहार उसके साथ कोई करता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसे मार तक दिया जाता है, तब भी कोई पार्टी, कोई संगठन और कोई मानवाधिकार आयोग, ये सब कुछ भी कोई खड़ा दिखाई नहीं देता। पुलिस प्रशासन भी हाथ खड़े कर लेता है। सरकारें दावे अपने राम राज्य के भले ही अलग करती रहें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पत्रकारों के साथ में सरकारें कितनी साथ खड़ी दिखती हैं और क्या बात करती हैं, हम सब समय समय पर देखते रहते हैं। न तो आज तक कभी भी किसी पत्रकार को शहीद का दर्जा दिया गया, न पत्रकारों के हितों में असल में जो काम होने चाहिए थे वो कभी हुए ही नहीं। हमारे साथ में पीड़ित पत्रकार हैं, देश के बड़े नेटवर्क भास्कर के पत्रकार हैं। जब वो अपना परिचय भी दे रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं और प्रशासन उसके बावजूद भी अनदेखी कर रहा है। आप देखिए कि जब पत्रकारों के साथ में 36 का आंकड़ा खुद पुलिस बना करके बैठी है तो कैसे समन्वय हो पाएगा, कैसे आपस में लोग जुड़ पाएंगे, जनता के साथ में क्या ही होता होगा। ये तो आप समझ ही सकते हैं कि पत्रकार को अगर तरजीह और इज्जत नहीं दी जा रही तो फिर आम जनता के साथ में इस राम राज्य में क्या होता होगा। लवकुश शुक्ला जी, क्या कुछ हुआ, आप विस्तार से आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके साथ क्या घटना हुई और क्या कुछ हुआ आपके साथ। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कोतवाली दौराया जो है वहाँ पर एक मेरे दोस्त हैं सालिक जी, उनके साले के साथ मैं जो है कोतवाली गया था। उनके ससुर में पहाड़िया पर कोतवाली दौराया खेत का गांव पड़ता है, जहाँ वो अपनी पत्नी को विदा कराने गए थे। तो उनके ससुर ने उनके साथ मारपीट की, बुरी तरह से उनको मारा पीटा था, जिसकी शिकायत उन्होंने कोतवाली धौरारा में की थी। तो एक बार उन्होंने शिकायत की, उसके बाद दरोगा जी ने जो एप्लीकेशन खो दी थी, उसके बाद दोबारा एप्लीकेशन दरोगा जी को दिलवाई गई थी। और भाई साहब, एप्लीकेशन मारपीट की थी, दरोगा जी जो है वहाँ कुछ और कार्रवाई कर रहे थे। मैं जब उनके साथ कोतवाली गया था तो वहाँ पर जो है वो प्रधान जी एक आए थे, वहाँ पहाड़ियापुर के जो कोतवाली धौराया क्षेत्र का गांव है जहाँ की घटना थी। तो उनके साथ जो है वो बहुत ही जो है अभद्रता कर रहे थे दरोगा जी। दरोगा जी ने क्या किया कि तहरीर जो है इन्होंने दी थी, मारपीट की, और उन्होंने जो है उस उनकी पत्नी से एक तहरीर ले करके उल्टा इन्हीं को जो है हवालात में बैठा दिया और उनसे जो है बदतमीजी करने लगे। तब मैंने उसका विरोध किया, मैंने मना किया कि सर जो है तहरीर इन्होंने मारपीट की दी थी, आप विदाई करवा रहे हैं, आपने जो है पीड़ित को ही हवालात में बैठा दिया। तो उन्होंने जो है मेरे साथ भी काफी अभद्रता की। उनके साथ जो दो आरक्षी थे, राजेंद्र प्रसाद और मोहित, उन्होंने बदतमीजी करते हुए मुझे धक्का देकर जो है थाने से बाहर भगा दिया। और जो घटना हुई थी उस घटना को लेकर वो बात नहीं कर रहे थे, वो जो है विदाई का फैसला करवा रहे थे और जो है अनलीगल दबाव बना रहे थे पीड़ित पक्ष पे। जो पीड़ित था विकास गौतम। जी, उसके बाद में आपने किन अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी और अपना आपने जो है पक्ष रखा। हमने जो है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के हमारे जिला और भी हमारे जिले के जिला महामंत्री एडवोकेट श्री योगेश अवस्थी जी और हमारे जिले के जो जिला उपाध्यक्ष जी हैं श्री अनिल गुप्ता जी, जो हमारे पत्रकार परिवार खमरिया के संरक्षक भी हैं, हमने पूरी घटना को अवगत कराया।
उनके साथ हम लोग हमारे समस्त पत्रकार साथी सुशील क्षेत्र के कल जो है हम लोग गए थे। हम उन लोगों ने जो है सीओ साहब का संबोधित ज्ञापन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री सीता जी को दिया है। और हमारे जो संरक्षक जी हैं, हमारे जो महामंत्री जी हैं, उन्होंने जो है 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 72 घंटे में जो यदि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन के लिए जी, हमारे साथ में योगेश अवस्थी जी जुड़ गए हैं। इस समय अपराध संवाददाता हैं, जन संदेश टाइम्स समाचार पत्र के जिला महामंत्री भी हैं, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है अवस्थी साहब आपका टीवी पर। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से मैं एटीवी चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पत्रकारों की तरफ से हमें मौका दिया कि हम अपनी बात, अपनी पीड़ा और वर्तमान समय में जो पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसको लेकर के अपनी बात रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लवकुश जी के मामले में बताना चाहूँगा कि लवकुश जी एक निर्भीक, निडर पत्रकार हैं और न्याय और सच्चाई के साथ अपनी कलम से समाज के लिए लड़ते रहते हैं। परसों ये गए थे कोतवाली, इनके एक मित्र का मामला था, जहां एक दरोगा जी हैं धौरारा कोतवाली में, महेश यादव, और उनके दो साथी थे आरक्षी, राजेंद्र प्रसाद और मोहित। इन तीनों लोगों ने इनके मित्र के साथ जो दुर्व्यवहार किया, पीड़ित को ही लॉकअप में डाल दिया, जिसका इन्होंने विरोध किया। और इनका कर्तव्य भी था कि ये विरोध करते, क्योंकि वहां पे दरोगा जी गलत कर रहे थे। जब इन्होंने विरोध किया तो वही हुआ जो आमतौर से देखते आ रहे हैं कि कहीं पत्रकार विरोध करता है तो गोली मार दी जाती है, कहीं फर्जी मुकदमा लिख दिया जाता है। इसी तरीके से इनके साथ दुर्व्यवहार उन्होंने किया और इनको धक्का दे करके कोतवाली से बाहर निकाल दिया। जब ये मामला हम लोगों के संज्ञान में आया तो हम लोगों ने सीओ साहब जो धौरारा से हैं, धौरारा सर्किल के सीओ हैं प्रीतम पाल सिंह जी, उनसे वार्ता हुई और हम लोगों ने वहां कोतवाली जा करके इस चीज का विरोध किया कि ये जो दुर्व्यवहार हुआ है ये काफी निंदनीय है, गलत है, और इस पे जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और एक ज्ञापन भी सीओ को संबोधित कोतवाली प्रभारी सुरेश मिश्रा जी को सौंपा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से जो रिपोर्ट बनती है भेजेंगे, उच्च अधिकारियों से वार्ता करेंगे और पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाएंगे। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 72 घंटे के अंदर कार्यवाही होगी। हम लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर दोषी पुलिसकर्मियों पे कार्यवाही नहीं होती है तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जो है वो यहाँ तहसील से लेकर के मुख्यालय तक, संसद तक जाने का काम करेगी अगर पत्रकार को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने आश्वस्त किया है, 72 घंटे का समय हमने दिया है, अब आगे देखते हैं वो क्या कार्यवाही करते हैं। जी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पीसीआई सभी के लिए बना है। क्या पीसीआई में भी शिकायत जो है मयंक जी आपने की हुई है लवकुशी कि वहां पर, क्योंकि धारा 13 के अंतर्गत जो है कार्यवाही के लिए निर्देशित किया जाता है अधिकारियों के लिए, और उनका जो है पीसीआई का जो है एक अपना ही है, अगर वहां से प्रेशर और दबाव जब बनेगा, और पत्रकार हितों की हमेशा जो है पीसीआई बात करता है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हमेशा पत्रकारों के साथ जो है खड़ा रहता है, और समय आने पर जो है जब भी उन तक शिकायत पहुंचती है, क्या आपने वहां भी शिकायत पहुंचाई है? और साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री तक भी आपने क्या कोई पत्र अथवा कोई ज्ञापन आपके द्वारा या फिर संगठन के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा उनको भेजा गया है? जी जी, भाई साहब मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो संगठन है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा कल जो है संबोधित ज्ञापन सीओ साहब का कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जी को दिया गया है और हमारा संगठन हमारे साथ है। जो अग्रिम कार्रवाई जो है आदेशित की जाएगी वो हम लोग जो है पत्र लेकर भेजेंगे। अभी तक तो हमने जो है कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को सीओ साहब का संबोधित ज्ञापन जो है सौंपा है और उन्होंने जो है 72 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। मतलब यदि अगर कार्यवाही नहीं होती है तो आप पीसीआई का भी दरवाजा खटखटाएंगे और आप जो है सूचना एवं प्रसारण जो मंत्री हैं उनको भी आप आवाज लगाएंगे कि भाई आप हमारी जो है मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और अपने पीड़ित पत्रकार को न्याय दिलाएंगे। उसमें हम लोग एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं। अवस्थी जी, आज सवाल ये उठता है कि पत्रकारिता को इस तरह से देखा जाता है, किसी विभाग का कभी किसी आंदोलन, आजादी के आंदोलन में तो नाम नहीं रहा है, तब भी सत्ता की मलाई खाया करते थे अंग्रेजों के जमाने में, आज भी सत्ता की मलाई खाते हैं। सरकारें बदलती रही लेकिन ये कभी नहीं बदले।
ये तब भी हुआ करते थे। ये सारे विभाग, किसी भी विभाग का कोई आंदोलन है नहीं, कोई इतिहास नहीं है, लेकिन पत्रकारों का एक अपना इतिहास है कि 95% पत्रकारों ने इस देश को आजादी दिलवाई। चाहे वो जी भगत सिंह हो, वो भी पत्रकारिता और संपादन जो है करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस करते थे, नेहरू जी करते थे। हमने इस देश को, पत्रकारिता ने चार चार जो है प्रधानमंत्री दे दिए। देश का पहला उप जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया। देश का पहला राष्ट्रपति भी पत्रकारिता ने दिया। इस देश का बापू तो गांधी पर चल रहे हैं, तो बापू भी जी पत्रकारिता की ही देन है। पत्रकारिता से ही उन्होंने इतना लंबा सफर जो है खींचा और पत्रकारिता के माध्यम से ही रहे। तो पत्रकारिता जी जो है वो एक पेशा नहीं रहा है, करियर कभी नहीं रहा है, वो एक समाज सेवा रही है। और पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों ने इतना बलिदान दिया है इस देश के लिए जी कि उसको अगर हम लिखने बैठे या बोलने बैठे कि जो पत्रकारिता इस देश को लोकतंत्र दे सकती है, जिस पत्रकारिता ने संविधान दिया इस देश को, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे वो भी पत्रकार ही थे, वो भी जी एक पत्रकार थे और संपादन करते थे अपने खुद के पत्र पत्रिकाओं का भी। जैसे एक उनका जो है एक भारत था, मुझे याद नहीं आ रहा है, भारत के नाम से ही उनकी एक पत्रिका निकलती थी। और दलितों पर भी उनका बहिष्कृत भारत, उनकी एक पत्रिका थी बहिष्कृत भारत, वह भी जो है उसको संपादित करते थे, संपादक थे उसके। जी तो सोचिए, संविधान के शिल्पकार से लेकर के इस देश को लोकतंत्र देने से लेकर के आजादी देने दिलाने से लेकर के हर जगह इनका योगदान है। और आज तक किसी पत्रकार को शहीद घोषित नहीं किया गया। पत्रकारों के हितों के लिए आज तक एक पैसा निकाला नहीं जाता है। सरकार एक तरह से भले ही कहे कि चौथा खंभा है, चौथा स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ जो है बहुत दयनीय स्थिति में है। इसको जैसे अंग्रेजों ने रखा वैसे ही यहाँ रखा गया। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, फूट डालो जी और शासन करो। लेकिन फूट फूट किस में डालो? वो फूट डालते थे जनता में, कि जनता के बीच धार्मिक मतभेद पैदा करो, जातिगत मतभेद पैदा करो, या फिर कहीं ना कहीं आर्थिक मतभेद पैदा करो, आप जो है उपनिवेशवाद के मतभेद पैदा करो, जिस तरह के भी मतभेद पैदा कर सकते हो करो, और तब तक आप टिके रहेंगे। लेकिन उन सबको जब उखाड़ दिया गया तो अंग्रेजों को एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि इन सब चीजों को भी समाप्त किसने किया? बोले पत्रकारों ने। पत्रकारों में कभी फूट नहीं पड़ पाई 1947 से पहले। तो उसके बाद वो अपने इसी सिस्टम में ये दे करके गए कि भाई, आप अगर पत्रकारों में फूट डालने में कामयाब हो जाते हैं तो समाज को तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं, समाज पर आप बहुत लंबा शासन कर सकते हैं। और 47 से लेकर 2024 तक 25 तक हम देख पा रहे हैं। 1947 के पहले भले ही अंबेडकर की विचारधारा दूसरी हो और चाहे गांधी की विचारधारा दूसरी, या फिर शहीद भगत सिंह की विचारधारा दूसरी हो, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा दूसरी, लेकिन राष्ट्रवाद पर सब एक मत। राष्ट्रवाद उनके लिए सर्वोपरि होता था, राष्ट्रवाद उनके लिए धर्म होता था, पत्रकारिता एक अपना धर्म होता था। पत्रकारिता का ही धर्म क्या है? राष्ट्रवाद। जिसने इस देश को लोकतंत्र सिखाया, जिसने सब कुछ दिया इस देश को, लेकिन उसने पत्रकारिता को क्या दिया? अगर हम कहें कि पूरी की पूरी आजादी हमारे पूर्वजों की वजह से आई, तो पूरा का पूरा संविधान, पूरा का पूरा लोकतंत्र, पूरा का पूरा विधान जो है वो हमारे पूर्वजों की वजह से मिला, ये कहना कतई गलत नहीं होगा। लेकिन आज जिस तरह से पत्रकारों को नजरअंदाज किया जाता है, क्या उसमें पत्रकारिता का भी रोल है? क्या खुद के संगठनों को नहीं पता है कि हमने इस देश को 4-4 प्रधानमंत्री सौंपे हैं और उन प्रधानमंत्रियों के नाम से कोई सम्मान तक नहीं दिया जाता है? कभी भी उन लोगों के बारे में नहीं बताया जाता है। किसी को पता ही नहीं है कि शहीद भगत सिंह ने किन अखबारों में संपादन किया, नेताजी बोस ने कौन कौन से अखबार निकाले और पत्रकारिता के माध्यम से इस देश को क्या दिया, गांधी जी ने कितने अखबार निकाले और क्या क्या लिखा करते थे, कितना जो है पत्रकारिता के बारे में थे। बाबा साहब के बारे में नहीं बताया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वीर सावरकर है। तो इन सबकी जो पत्रकारिता थी, इनकी भी एक बड़ी राष्ट्रवादी पत्रकारिता जो है, उस राष्ट्रवादी पत्रकारिता से हम अलग क्यों हो गए, कैसे हो गए? क्या आपको लगता नहीं पूरा का पूरा इतिहास हटा दिया गया? उनको क्रांतिकारी तो बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि पत्रकारिता से क्रांति आई थी, और वो पत्रकारिता ही थी जिससे हमें सब कुछ मिला। जी, देखिए, बताना चाहेंगे कि वास्तव में वर्तमान परिवेश जो है, तो उसमें पत्रकारिता की जो राह है बहुत दुर्गम हो गई है, बहुत कठिनाइयां हैं, और उसका कारण कहीं ना कहीं बढ़ रहा भ्रष्टाचार है। और मीडिया को इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी सरकारें रहीं, जो भी हमारे राजनेता रहे, उन्होंने मीडिया को इग्नोर किया। इग्नोर इस तरीके से किया कि मीडिया के हित में उन्होंने, हमें नहीं लगता है कि कोई कार्य किया हो। ना पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट बना, न पत्रकारों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था की गई, न उनको स्वतंत्रता से पत्रकारिता करने का मौका दिया गया। अगर कहीं कोई पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखता है, आवाज उठाता है, तो अगर बड़े स्तर पे है तो उसको कहीं ना कहीं फर्जी मुकदमा लिख करके या इन किन प्रकार है उसको दबाने का प्रयास किया जाता है।
जिससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं पत्रकारिता भ्रष्टाचार को उजागर न करे, इसके लिए जितने भी विभाग हैं, वो ये चाहते हैं कि ये पत्रकारिता खुल के ना हो पाए, उसको दबाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है, कहीं मुकदमा लिखा जाता है, कहीं गोली मार दी जाती है और पत्रकार के जो पीड़ित पत्रकार है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है। आखिर अगर सरकार इग्नोर नहीं कर रही है या हमारे राजनेता इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? हम लोगों को न्याय क्यों नहीं मिलता है? जिसके लिए बहुत से संगठन भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब लड़ाई आगे बढ़ती है, तो उन पे प्रेशर दिया जाता है और प्रेशर दे करके उनको बैठा दिया जाता है। हमेशा ये रहा है कि पत्रकार को गोली मार दी गई और उसके जो कातिल हैं वो आज़ाद घूम रहे हैं या उनकी जांच पेंडिंग पड़ी है। जैसे अभी हाल ही में सीतापुर में एक कांड हुआ, धान खरीद मामले में बहुत बड़ा वो खुलासा कर रहे थे, बहुत बड़ी व्यापक स्तर पे अभियान चला करके वो खबरें लिख रहे थे। उनको बीच सड़क पे गोली मार दी गई। आज करीब 20 दिन बीत गए हैं और उनकी उसमें संगठन की जांच गलतियां नहीं जो है वो मानते हैं, मतलब आप ये नहीं अलग-अलग मानते हैं कि बिंदुओं पे कर रहे हैं। संगठन। जी अवस्थी जी, क्या आप मानते हैं कि संगठन भी दिग्भ्रमित है, उनको खुद का रास्ता पता है नहीं संगठनों को कि हमको जाना किस रास्ते पर है? जब गोली मारी गई तो उसके बाद में एक संगठन बाहर निकल के आता और कहता कि मैं जो है इनका स्टेच्यू लगाऊंगा और ठीक लगाऊंगा डीएम साहब के बंगले के आगे, अनुमति हम लेंगे और बाकायदा हम चौराहे पर लगाएंगे शहीद पत्रकार फला फला फला। आप एक एक रुपया लेते, पत्रकार तो देने को तैयार है ना, लेकिन कोई संगठन आगे आए और कहे कि हम स्टेच्यू लगाएंगे। अगर इस देश में जब प्रतिमाएं लगनी शुरू हो जाती है तो लोग पूजना शुरू कर देते जी, हैं, फिर लोग मारने की जी, हिम्मत नहीं करते। आप मुझे एक पत्रकार का बताइए, चलिए सरकारों ने सम्मान नहीं दिया, संगठनों का जो काम था तो कोई संस्थान नहीं कर सकता। संगठनों की जो जिम्मेदारी थी वो संगठनों ने कितनी पूरी की? किसी को शहीद पत्रकार हो गया, उसी के नाम से अवार्ड क्या शुरू किए गए? आप एक पत्रकार का नाम बताओ कि जो सीतापुर में अगर कोई एक पत्रकार हमारा शहादत दे देता है तो उसके नाम से क्या जी। पत्रकारिता सम्मान शुरू नहीं होना चाहिए? क्या क्रांतिकारी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। मुझे नाम जी, नहीं बिल्कुल। पता है, जो सीतापुर के बिल्कुल शुरू पत्रकार हैं होना जो शहीद चाहिए। हुए हैं, तो जी, क्या जी। अगर उससे बल मिलेगा नहीं, पत्रकारों में प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं? क्या उनको बल नहीं मिलेगा? अगर सीतापुर पत्रकार के नाम से क्रांतिकारी पत्रकारिता सम्मान अगर शुरू किया जाए उसी के नाम से, आप उन्हीं की फोटो के जी, नाम से, आप उन्हीं का एक चौराहे पर कम से कम एक मूर्ति का अनावरण कर दो, 2-4-5 लाख रुपए लगेगा, तो लोगों में इकट्ठा जी। करके आप उसका कर सकते हो। लोगों को ये रहे ये पत्रकार है और लोग उसके आगे झुकेंगे, बड़े से बड़े उन्हीं सांसदों को झुकना पड़ेगा, उन्हीं विधायकों को झुकना पड़ेगा जो उनके लिए न्याय की भले ही न सदन में मांग करें, लेकिन एक पुतला लगने से लोगों में क्रांति की भावना भी तो पैदा होगी। इनको जगाने जी, के लिए क्या संगठनों को आंदोलनों के अलावा कुछ और भी चीजें नहीं अख्तियार करनी चाहिए? क्या हमें जी, जी, पूर्वजों से बिल्कुल सीख करनी लेनी नहीं चाहिए। चाहिए? जी, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं और संगठनों को आगे बढ़ कर के केवल सरकार और राजनेताओं पे ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है कि पत्रकार संगठनों को आगे आकर के आंदोलन के अलावा भी सोचना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं मीडिया क्षेत्र में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिनको सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे बताना चाहूँगा कि पत्रकार बनाने से पहले जो हमारे समाचार पत्र हैं, जो संपादक हैं, जो ऑनर हैं समाचार पत्रों के, तो उनको एक मानक देखना चाहिए कि वास्तव में जिसको हम दायित्व दे रहे हैं, क्या वो पत्रकारिता करने के मानक पूरे करता है? क्या उसकी कैपेसिटी ये है कि वो कुशलता से, सच्चाई से, निर्भीकता से पत्रकारिता कर सकता है? कहीं न जी, कहीं ये तो ये मानक भी तय देखा नहीं हो जा रहा सकते है। ना। ये तो मानक तय नहीं हो सकते। आप भी जानते हैं जज साहब वर्मा को वहां कितना करोड़ निकला है, तो मानक तो तय नहीं किए जा सकते ना। एक जज को एक बना दिया गया, एक आईएएस आईपीएस इस देश में 2-2 हजार करोड़ 4-4 हजार करोड़ लिए जाते हैं, उसके तो कितने मानक देखे गए होंगे, उसको कितनी मतलब डिग्रियों से एग्जाम दिए, उसका नहीं, लेकिन इंटरव्यू एक किया। चीज़ कहना चाहूँगा, नहीं नहीं, मैं कहीं न आपको कहीं बता रहा अगर हूँ ना, आप जी, मानक की क्या बात करते हो? जो जितना ज्यादा अच्छे मानक पास करता है ना इस देश में, जज बन जाता है और फिर जज बन के जी, वो जी। हजारों करोड़ जो है संपत्ति को लूटता है। जो ज्यादा मानक पास करता है वो आईएएस आईपीएस बनता है। फिर इस देश का सबसे बड़ा डकैत, आजकल के डकैत क्या है? कहीं नहीं बाहर मिलेंगे आपको। बीएड वाले के डकैत खत्म हो चुके, अभी बोलते हैं हम डकैती करेंगे ना। अब डकैतों का काम खत्म हो गया, आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे और वो भी छोटी मोटी नहीं करेंगे, हजारों करोड़ में करेंगे, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद पढ़े लिखे डकैत हैं। इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं किसी के अंदर है, और मैं जो चीजें बोलता हूँ इनको लिखना भी लोगों ने चाहिए कि पढ़े लिखे जी, डकैतों को जी। ढूंढने की जरूरत है नहीं। आप डीएम नहीं, ऑफिस के बाहर चले जाइए, खड़े हो जाइए। वो चीज़ मानते हैं जी, आपकी सही है, लेकिन अगर कक्षा 5 पास शिक्षा मंत्री बन जाएगा तो क्या शिक्षा का स्तर होगा आप बता दीजिए? जी, ऐसे ही जी, पत्रकारिता में है, अगर कक्षा 8 पास जिसको हिंदी लिखनी नहीं आती है,
तो वो अगर पत्रकारिता करेगा तो क्या पत्रकारिता का यहीं से आप स्तर गलत कर रहे बढ़ेगा हैं, कि गिरेगा? यहीं से आप गलत कर रहे हैं, यहीं से आप गलत कर रहे हैं। जिनको हम सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास को जब पढ़ते हैं ना, तो वो कहीं किसी की डिग्री नहीं लेने गए थे। ये जो डिग्री का भूत जी रख दिया गया है कि पत्रकारिता में सोच का अंतर क्या है। मैं कभी समर्थन ये नहीं करता हूँ कि कोई नहीं, बिल्कुल अनपढ़ डिग्री ही आ नहीं थी जाए। लेकिन मैं अध्ययन मेरी किया आप बात था, सुन लीजिए ना, उनको सुन नॉलेज लीजिए। था। अवस्थी जी, अवस्थी जी जी, जी अवस्थी जी, जिन चीजों की सुधार की बात आप करते हैं उन्हीं पर मैं आ जाता हूँ। और इसका अध्ययन कर लेना, क्योंकि हमें भी बहुत वर्ष हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए, और मैंने बहुत जी नजदीक से जी पत्रकारिता देखी है। वरिष्ठ पत्रकार हो, उसको आप सामने बिठा दो और मैं उससे अगर फादर ऑफ जर्नलिज्म का नाम पूछ लूंगा तो बता नहीं पाएगा कि पत्रकारिता का जनक कौन है इस देश में, स्वतंत्र जी पत्रकारिता का। इस देश में आजाद जी हिंद रेडियो देश का पहला स्वतंत्र मीडिया संस्थान आया था। किस तारीख को आया था? 7 जनवरी 1939 को। किसी को नहीं पता है आजाद हिंद पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाना चाहिए। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, पत्रकारिता एक पेशा नहीं है, एक कैरियर के लिए डिग्री की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? कैरियर के लिए डिग्री की। लेकिन जी जान जी देने के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज सेवा क्या है? समाज सेवा कोई डिग्री नहीं। आप राष्ट्र के लिए जान देंगे, ये कोई डिग्री तय करेगी? कोई डिग्री कैसे आपको मरने के लिए प्रेरित कर सकती है? वो तो आप जिगर लेके पैदा हो रहे हो ना। तो जो समाज सेवा जी है, आवाज उठाने की जो क्षमता है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना थोड़ा बहुत जरूरी है। स्वाभाविक है। जी घरों पर रहकर के सूरदास, कबीरदास या हम तमाम अपने कवियों को पढ़ें कि घर पर रहकर के उन्होंने ट्यूशन लगाई, 10-10 भाषाएं सीखी। तो कोई व्यक्ति जी अगर पढ़ना और लिखना भर आता है, वो भी पत्रकारिता कर सकता है। बजाय उसके जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा पत्रकार है ना, तो वो 200 100 करोड़ी पत्रकार भी हो सकता है। वो तिहाड़ी जी पत्रकार भी हो सकता है। मतलब वो हाँ तिहाड़ी पत्रकार भी, आप हमारा इशारा समझ रहे होंगे कि वो जी तिहाड़ी जी पत्रकार भी बिल्कुल हो सकता है जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है। वो इस देश में हमने पत्रकारिता को कैरियर बतौर जब से देखना शुरू कर दिया, डिग्री के मायने में जब से ढालना शुरू कर दिया, तब से हम भूल गए कि जी पत्रकारिता है क्या। पत्रकारिता समाज सेवा है, ना कि कैरियर है। पहले तो हमें यहाँ से दो चीजें हैं, और समाज सेवा के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। हमेशा ईमानदारी की आवश्यकता है, राष्ट्रवादिता की आवश्यकता है। राष्ट्रवाद की कमी जी आ गई है। तो अवस्थी साहब, मेरा पत्रकारिता पर साफ मानना है कि एक पत्रकार जो छुपा सकता है, छुपाने के तरीके जानता है। जैसे वकील की बात करूं, एक अच्छे वकील और एक सबसे अच्छे वकील में पता है क्या अंतर है? एक अच्छा जी वकील एक अच्छी दलील दे सकता है। एक अच्छा वकील अच्छी काबिलियत से जो है वो केस को प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन जी एक सबसे अच्छा वकील जो है, वो कहते हैं ना कि एक अच्छा वकील सबसे ज्यादा कानून की समझ रखता है। एक अच्छा वकील सबसे ज्यादा जी कानून की समझ रखता है, और एक सबसे अच्छा वकील कानून को ही जेब में रखता है। मतलब वो जज साहब को जी जेब में रखता है। तो एक अच्छे और हाँ सबसे सर अच्छे का अंतर यही हो गया कि आप पत्रकारों की भावनाओं को समझो। राष्ट्रवादी अगर कोई है तो उसको डिग्री से मत मापो, जी क्योंकि डिग्री नौकरियों से, आपने पत्रकारिता को जब से नौकरियों के बतौर उनके समकक्ष खड़ा करना शुरू किया, तब से समाज सेवा से जी बिल्कुल हट गया, राष्ट्रवादिता से जी हट गया। उनको डिग्री नहीं। अगर कोई पढ़ा लिखा बीजेएमसी किया हुआ व्यक्ति दलाली कर रहा है ना, तो मैं ये जी कह रहा हूं कि वो एकदम जाहिल और जानवर है। उससे जो 5वीं क्लास करके भी लोगों की आवाज उठाने के लिए प्रस्तुत है, भले ही डिजिटल के माध्यम से उठा रहा है और किसी भी माध्यम से, और न्याय दिलवा रहा है। बात ये है। जी बस इतनी सी चीज है। अवस्थी साहब, जो आज की नहीं, समाज पत्रकारिता है। समाज के लिए अगर लड़ रहा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको प्रोफेशन बना लिए हैं बहुत से। अब कहना नहीं चाहेंगे, ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिनकी वजह तो वो वजह से पत्रकारिता में कमी है जो ना। प्रतिष्ठित लोग हैं मैंने आपसे उनको क्या भी कहा कि शर्मिंदगी पहले उठानी के पड़ेगी। पत्रकारों में एकजुटता थी। आज देखिए पुलिस वाले एक के जी साथ में एक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? आप देखिए, पुलिस वालों को जी पता है ये घूसखोर है, लेकिन जी फिर जी भी उसके साथ खड़े वही हो जाएंगे। वही वकीलों को पता वही है ये चीज दूसरा बता रहे हैं, वकील गलत जिनका है। भाई साहब, जिनका ध्येय जो है केवल 100-200 रुपए कमाना हो गया है, वही लोग जो है मीडिया के लिए खतरा बने हुए हैं, क्योंकि वो जी अपने निजी फायदे के लिए अधिकारियों से मिल जाते हैं जी। और यहीं लेकिन पे इस हम लोग देश में घुसा देते हैं। जी, इस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक जिले में जी मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए आया प्रचार और प्रसार के लिए। एक्चुअली पत्रकारों के लिए कोई पैसा पास नहीं होता, ना केंद्र के बजट जी में ना राज्य के बजट में। जी तो 10 करोड़ आया प्रचार और प्रसार के लिए। प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? प्रचार प्रसार किसी योजना का करेंगे। वो योजना का पैसा पत्रकारों को दिया जाना चाहिए, इसके लिए पैसा आता है। 10 करोड़ जी जो है वो 10 लोग, 10 पत्रकार मिलके बैठ के और चाट जाते हैं। बड़े वाले जी पत्रकार जिन्हें बोला जाता है, 10 करोड़, जी 10 लोग चाट जाएंगे। 1000 लोगों का हक मारा जाएगा। तो वो 100-100, 200-200 नहीं अगर करे तो क्या करें? पहली बात तो ये आती है। जी 10 करोड़ का घोटाला, सबसे बड़े चोर कौन? जो 10 करोड़ का घोटाला करते हैं। पहले उनकी जांच के लिए क्या नहीं आना चाहिए? जो जी उनको मजबूर करते हैं 100-200। अगर प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 का भी विज्ञापन दिया जाए ना महीने का, तब भी 10 करोड़ बट नहीं जी पाएगा और पत्रकार कम पड़ जाएंगे। पैसा बहुत है। तो बात यह है बहुत कि सही असल कभी आपने विज्ञापन, जो सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी है, क्या कभी उनके कार्यालय के बाहर कोई प्रदर्शन करते देखा किसी संगठन को? क्यों नहीं करते? किसी ने जी
क्यों नहीं करते हैं? सबसे ज्यादा हक कहाँ मारा जाता है? पत्रकारों के साथ सबसे ज्यादा गलत कहाँ हो रहा है? अगर आपको हर महीने 50,000 रुपए का विज्ञापन मिल रहा है सरकारी, तो आप गलत काम क्यों करेंगे? आप क्यों लेंगे जी किसी से 100 रुपए 200 रुपए? आप नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है, आप ईमानदारी से पत्रकारिता करेंगे। तो आपके जो हक जी का पैसा है वो कौन मार रहा है? सब जानते हैं। जब पैसा होगा तो आपसे लड़ने की हिम्मत भी किसी की नहीं होगी, क्योंकि आप एक अच्छा वकील कर सकते हो, आप अच्छी दलील दे जी सकते हो, और पत्रकारिता को पत्रकारिता ही रहने दोगे। अगर कोई आपको पैसा दिखा रहा है तो आप कह सकते हो कि भैया दाल रोटी चल रही है, देखिए हमको पैसे मत बिल्कुल दिखाइए, हम विज्ञापन नहीं लेते। तो ये चीजें जी इन पर कब संगठन सोचेंगे? लवकुश शुक्ला जी, आपका वीडियो बार बार बंद हो रहा है, आप आए आ जाए। आपसे भी एक लास्ट अब कमेंट आप दोनों से ले लेता हूँ। ये तो बड़ी लंबी चर्चाएं हैं, मैं हमेशा करता हूँ। जी एक बड़ी पत्रकारिता पर जिसे कहते हैं कि वहां तक पहुंचने के लिए और वहां तक सीखने के लिए हमने जो अपना जीवन लगाया है, ये जीवन हमने खर्च जी किया है। तो इसलिए वरिष्ठ पत्रकारों से हमें सीखने को मिला है कि हमें लड़ाई कहाँ लड़नी चाहिए। अगर आप लकड़ी का जड़ से अगर लकड़ी को काटना चाहते हैं तो जड़ पर प्रहार करना होगा, तने पर करोगे तो तना ही कटेगा, पेड़ नहीं खत्म जी हो सकता। पेड़ नहीं खत्म शुक्ला होगा, जी, सही बात। क्या आप जो है अपील करोगे चैनल के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों से भी, और साथ ही जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हैं जो हमेशा खड़े रहते हैं, ईमानदार हैं वाकई, और चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, उन तक कभी कभी बात पहुंच भी नहीं पाती है, क्योंकि इतना मशगूल लाइफ उनकी होती है, सुबह उठे सुबह से शाम तक, देखिए सारे लोग काम करते हैं, तो ईमानदार अधिकारियों तक भी कभी कभी बात पहुंच नहीं पाती, और पहुंचती भी है तो आपने एक तरफ बात रखी, दूसरी तरफ से कोई दूसरा पत्रकार गया, उसने कहा अरे आप कहाँ चक्कर में पड़े हो, शुक्ला जी बहुत बेकार पत्रकार है। तो उस अधिकारी के दिमाग में आपकी दो छवि बन गई कि मदद करे कि नहीं करे, ये कैसे तय कर पाए। तो अब यहाँ पर हम बस यही चाहेंगे कि आप क्या अपील करेंगे चैनल के माध्यम से, जो जिम्मेदार अधिकारी है और जिन्होंने भी आपके साथ अभद्रता की है उसको। हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो वहाँ के एसआई हैं और जो आरक्षी हैं, मैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूँ और मैं कार्रवाई चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो अभद्रता की है, मैंने वहाँ जो है वो गलत कर रहे थे, मैंने उसका विरोध किया था। मैं सरकार और जो भी हमारे जिले के उच्च अधिकारी हैं, हमारे एसपी साहब हैं, लखीमपुर खीरी के हमारे डीएम महोदया जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो भी हमारे देश के चौथे स्तंभ हैं, पत्रकार साथी हैं, जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, जो इनके साथ गलत किया जा रहा है, कभी किसी को गोली मार दी जा रही है, तो कभी कभी जो है किसी के साथ अभद्रता की जाती है, कभी किसी को थाने से भगा दिया जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि इस पर जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगे और कोई एक ऐसा नियम कानून बने जिससे हम लोग सुरक्षित रह सके, हम लोग निडर होकर पत्रकारिता कर सके और समाज में होने वाले भ्रष्टाचार को जो है हम लोग खुलकर उजागर कर सके। और जो इन्होंने अभद्रता की है, हम इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं कि इन तीनों लोगों को जो है तत्काल जो है सस्पेंड किया जाए। 72 घंटे के लिए जो है आश्वासन मिला है, अगर जो है 72 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा जो पत्रकार संगठन है, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, हमारे जिले के महामंत्री जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, जो हमारे पत्रकार परिवार के संरक्षक जी हैं श्री अनिल गुप्ता जी, मैंने उनको भी कल अवगत कराया था, हमारी पूरी टीम गई थी। अगर 72 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा संगठन जो आदेश करेगा, हम उधर आदेश पर कार्य करेंगे। ठीक है, अब एक अवस्थी साहब से लास्ट कमेंट ले लेते हैं। हमारे पत्रकार जो है दिन रात पार्टियों की सेवा करते हैं, पार्टियों की खबरें लगाते हैं, मानवाधिकार संगठनों की या फिर तमाम वो संगठन जो हिंदूवादी हैं, बहुत सारे राष्ट्रवादी हैं, और संगठन को जो है उठाते हैं, उनकी खबरें कवरेज उनका सब कुछ लगाते हैं। क्या अब आंदोलन से जब रास्ता नहीं निकलता है तो क्या अब हमारे पत्रकार संगठनों को भी अपने आंदोलन को कुछ ना कुछ बदलना चाहिए, परिवर्तन थोड़ा करना चाहिए। परिवर्तन ये करना चाहिए कि आंदोलनों से पहले उन तमाम पार्टी के कार्यालयों में उनको एक पत्र लिखें कि हम फला फला तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं, पत्रकारों ने आपकी इतनी मदद की, अब एक समय आ गया है कि आप इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दिखाओ। तो क्या इस तरह का अब एक काम नया शुरू नहीं हो जाना चाहिए, ताकि आंदोलन को और मजबूती मिले, और उससे साफ ये भी पता चल जाएगा कि कितने पार्टियों को हमने मदद मांगी, तो वो उन पार्टियों को लिखित में बाकायदा की, पुलिस वालों ने नहीं की, ठीक है समझ में आता है, एसपी साहब नहीं जल्द कार्यवाही जो हम चाहते थे उस तरह कर पाए, ठीक है, लेकिन कम से कम जी जिस आंदोलन के लिए हम दिन रात पार्टियों के लिए मरते रहे, वो पार्टियां भी शामिल नहीं हुई, ये भी सच है। तो एक चिट्ठी वो दिखाने के लिए रहेगी ना, जैसे सावरकर का माफीनामा लोग दिखा देते हैं बात बात पे, तो वो एक ये दिखाने को रहेगा कि भैया पत्रकारों ने कितनी मदद की और आप जो है नहीं आए थे। तो ये चीज भी एक नया एक कदम होगा, और मुझे लगता है ये साहसिक कदम होगा, और ये प्रश्न भी बनेगा कि पार्टियों को भी शामिल होना चाहिए। हम आपके लिए तब तक हैं तो आप भी मेरे लिए कब खड़े होंगे। जी जी बिल्कुल, आपकी बात से हम पूर्ण सहमत हैं और हम सभी संगठनों से अपील करना चाहेंगे कि किसी पत्रकार बंधु की अगर कोई समस्या आती है, कहीं कोई प्रताड़ित किया जाता है, तो सभी संगठनों को एकजुट होकर के, भले ही अलग अलग संगठन हैं,
लेकिन पत्रकार के मामले में सभी संगठनों को एकजुट होकर के जिनकी हम मदद कर रहे हैं वो हमारी क्या मदद करेंगे, उनसे एक बार पत्र के माध्यम से ये जरूर उनसे प्रयास करना चाहिए कि आप हमारी क्या मदद कर रहे हैं, ताकि भविष्य में हम ये ध्यान रखें कि किस पार्टी ने, किस नेता ने या किस दल ने हमारी क्या मदद की, जबकि हम हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है हमको भी उनको इग्नोर कर देना चाहिए और सभी जी संगठनों बिल्कुल। को एकजुट होकर के पत्रकार की मदद करनी चाहिए ताकि पत्रकार को न्याय मिल सके। उसमें ये ना देखा जाए कि ये हमारे संगठन का नहीं है या वो हमारे संगठन का नहीं है। बस एक ही चीज देखी जी जाए कि ये पत्रकार है और हमारा भाई है। जी, अगर हम पांचों उंगली एक साथ लाएंगे तभी वो जो है एक मुष्टिका बनेगा और तभी आप किसी जी सिस्टम जी पर बिल्कुल। प्रहार कर सकते हैं। तो चलते चलते बस इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन चलते चलते अपने दर्शकों को इतना जरूर आश्वस्त आश्वस्त जो है मैं करूंगा कि चाहे लवकेश जी हों या फिर वो तमाम पत्रकार जिनको न्याय नहीं मिलता है, वो हमारे चैनल की स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे पत्रकारों की, क्योंकि पत्रकारों का चैनल है, पत्रकारों की आवाज पहले ही उठनी चाहिए। मैं सदैव कहता हूँ पत्रकारों के साथ में जब कोई भी नहीं खड़ा होगा तो हमारा एटीवी मतलब आजाद हिंद टेलीविजन सदैव उनके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है विचारधारा का चैनल है। और हम हमेशा क्रांति की बात करते हैं कि क्रांति तभी आएगी जब हम अपने आप को बदलेंगे और हमारे विचारों में और हमारे आचारों में, हमारे परिवर्तन में, हमारी चीजों में अगर जो है क्रांति होगी तभी हम कुछ बदलाव जो है कर सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।